हेलो, हमने इससे पहले रेस्पिरेशन प्लांट हमने पिछले शॉर्ट्स में हमने पढ़ लिया था, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब इसका एक छोटा-सा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट में क्या-क्या पढ़ा है। रेस्पिरेशन इन प्लांट में हमने इसके कुछ बेसिक्स पढ़े हुए थे। बेसिक्स में हमने देखा था ये एक ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है। और फिर इसमें एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन में एक कॉमन होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस जो दोनों में होता है। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनाया था। वो 2 पायरुविक एसिड को हम अलग-अलग डिफरेंट सेल में अलग-अलग वे से हैंडल करते हैं, जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन में हम 2 टाइप के फर्मेंटेशन करते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन 2 टाइप की फर्मेंटेशन होती है। इसमें लैक्टिक एसिड में 3 स्टेप्स होते हैं और लैक्टिक एसिड में 2 स्टेप्स होते हैं और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में 3 स्टेप्स होते हैं। अल्कोहल फर्मेंटेशन में 3 स्टेप्स होते हैं और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। और फिर इसके बाद हमने लिंक रिएक्शन पढ़ा था। लिंक रिएक्शन में हमने 2 पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनाया था और एसिटाइल कोएंजाइम से फिर हमने क्रेब्स साइकिल की थी। क्रेब्स साइकिल में हमने ये एक न्यूमोनिक पढ़ा था, आवर क्लास इज ऑलवेज केप्ट सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम माफिया मंगू। और फिर इसमें हमने एसिटाइल कोएंजाइम में की पूरी क्रेब्स साइकिल करने पे हमने इसमें NaDH2 और CO2 और FADH2 GTP ये सब बनाए थे और सारे रिएक्शंस में हमने पूरे 38 ATP बनाए टोटल। फिर उसके बाद हमने ATS चलाई। ETS में हमने ATP बनानी है। ETS में ATP बनाने के लिए हमने 4 कॉम्प्लेक्स लिए। 4 कॉम्प्लेक्स में हमने इलेक्ट्रॉन को मूव कराया। इलेक्ट्रॉन को मूव कराने पे हमने जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर O2 आया, उसमें हाइड्रोजन भी बाहर निकले। इसमें इलेक्ट्रॉन जब मूव कराए तो उसमें हाइड्रोजन भी बाहर आया। हाइड्रोजन बाहर आने पे हमने यहाँ पे फिर फास्फोराइलेशन कराई। 5th कॉम्प्लेक्स से फिर हमने फास्फोराइलेशन कराई, जिसमें F0 और F1 पार्टिकल था। उसमें से फिर हमने F1 में एटीपी सिंथेसिस से हमने ADP से ATP बनाई। और फिर लास्ट में हम पढ़ लेते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट पढ़ा था। रेस्पिरेटरी कोशेंट में हमने देखा था कितना O2 कंज्यूम हुआ है और कितने CO2 इन्वॉल्व हुए हैं, उसका परसेंट निकाला था, कितने परसेंट रेस्पिरेटरी कोशेंट, यही इसमें है टोटल। पूरा हमने ये इसका ओवरव्यू ले लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हमें ये चैप्टर पहले ही पढ़ना था, बट हमने ये बाद में पढ़ रहे हैं, पर आपको टोटली अच्छे से समझ में आएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए और बताइए मुझे कुछ